दो सेलिब्रिटीज का झगड़ा कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब ये झगड़ा खुलेआम सोशल मीडिया पे होने लगे और एक दूसरे के खिलाफ डायरेक्टली एलिगेशन लगाए जाने लगे तो फिर ये छोटी बात नहीं रह जाती है। उत्तराखंड म्यूजिक इंडस्ट्री के दो स्टार जब आपस में भिड़ गए तो सारे लोग एकदम से चौंक गए। इनमें से एक थे नए जमाने के सुपरस्टार जो कि रील से लेकर के यूट्यूब वीडियोज में छाए रहते हैं, जबकि दूसरी तरफ थे आज से 10 साल पहले की वो पीढ़ी के एक्टर जिन्होंने इस इंडस्ट्री को अपने आंखों के सामने डेवलप होते हुए देखा और अपने डांस और अपने डायरेक्शन से इंडस्ट्री को एक नई दिशा दी। और झगड़ा भी कोई ऐसा वैसा नहीं, डायरेक्ट एक दूसरे का नाम लेते हुए एलिगेशन, वो भी सीधे फेसबुक पोस्ट पर। तो भाई ये बात है मार्च 2022 की, कोरोना के ठीक बाद जब लॉकडाउन खुल रहा था और इंडस्ट्री नॉर्मल होने की कोशिश कर रही थी, म्यूजिक और गानों की शूटिंग वगैरह शुरू हो रही थी। तो ऐसे ही दौर में एक गाने की शूटिंग प्लान की गई। गाने के लिए डायरेक्टर थे अजय भारती। अजय भारती जो पिछले 10-12 सालों से इस इंडस्ट्री में जमे हुए हैं और लगातार डायरेक्शन और कोरियोग्राफर के द्वारा इस इंडस्ट्री को अपनी सर्विसेज देते आए हैं। उन्होंने कई अच्छे गानों का डायरेक्शन किया है और अपनी स्टार्ट उन्होंने जर्नी की थी एज ए एक्टर। नरेंद्र सिंह नेगी जी के कई गानों में हमने उन्हें देखा। इसके बाद उन्होंने गानों का डायरेक्शन वगैरह भी शुरू किया। कोरियोग्राफी तो बेमिसाल करते ही थे, लेकिन साथ ही फोटोग्राफी और वेडिंग शूट वगैरह का काम भी उन्होंने देखा और देखते ही देखते अपनी एक अलग पहचान बना ली। ऐसे ही एक गाने की शूट प्लान किया उन्होंने मार्च 2022 में सिंगर गोपाल गुसाई जी के लिए। गोपाल गुसाई जी के गाने की शूटिंग के लिए सारी तैयारियां पूरी हो गई थी। इस गाने के लिए लीड रोल के लिए उन्होंने फाइनल किया था नए जमाने के उभरते हुए सुपरस्टार आकाश नेगी बंटी को। आकाश नेगी बंटी का करियर बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। आकाश नेगी बंटी ने भी अपने करियर की शुरुआत एज ए बैकग्राउंड आर्टिस्ट शुरू की थी। धीरे धीरे उन्होंने सोशल मीडिया पर पहचान बनाई। जब इंडिया में टिकटॉक चल रहा था तो आकाश नेगी बंटी बहुत पॉपुलर हो रहे थे। टिकटॉक बैन के बाद वो सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हुए, लेकिन इस बीच में वो गढ़वाली और कुमाऊनी गानों में लगातार एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे और देखते ही देखते 2020, 21, 22 में उन्होंने अपनी एक नई पहचान बना ली। अब वो हर गाने में नजर आ रहे थे और हर बड़ा डायरेक्टर और हर बड़ा सिंगर उन्हें अपने गाने में चाहता था। सभी चीज़ें ठीक हो गई थी, सभी चीज़ें एक तरह से ठीक ठाक चल रही थी कि अचानक से अजय भारती सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हैं। सोशल मीडिया की इस पोस्ट में अजय भारती लिखते हैं कि अब वो बंटी के साथ में काम नहीं कर सकते। बंटी का रवैया बहुत अनप्रोफेशनल है और शूटिंग के एंड सुबह उन्होंने मना कर दिया कि अब वो शूटिंग नहीं कर सकते। गढ़वाली गानों का बजट बहुत टाइट होता है। उसमें एक दिन के शूट के लिए उन्होंने डांसर से लेकर के ट्रैवल का अरेंजमेंट किया था, जिसमें खाने से लेकर आर्टिस्ट की फीस सभी इंक्लूड होती है और गाने की शूटिंग एक दिन में कंप्लीट हो जाती है। और इस बीच में अगर इस तरह शूटिंग रद्द हो जाए तो किसी को भी बुरा लगना लाजमी है। और एक के बाद एक लोगों ने आकाश नेगी बंटी पे पॉइंट करना शुरू कर दिया कि क्या बंटी का रवैया सच में अनप्रोफेशनल है और क्या ऐसा हो सकता है कि बंटी सिर्फ पैसों की वजह से मना कर दे। अजय भारती ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था कि उन्होंने 6,500 रुपये में आकाश नेगी बंटी के साथ में शूट फाइनल किया था। इस बीच ये कहा जाने लगा कि आकाश नेगी बंटी शायद ज़्यादा पैसा चार्ज करना चाहते थे और इसीलिए शूटिंग के एंड वक्त पे उन्होंने अपने शूट को कैंसिल कर दिया। लेकिन ये सिर्फ कहानी का एक पक्ष था। इसके बाद सोशल मीडिया का सहारा लिया आकाश नेगी बंटी ने। आकाश नेगी बंटी जिनकी यूथ में बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है और लोग उनको काफ़ी पसंद कर रहे हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया के पोस्ट पे लिखा कि मैं अपनी पर्सनल रीजंस की वजह से इस गाने को छोड़ना चाहता हूं, लेकिन मैं ऐसे किसी बंदे के साथ में काम नहीं कर सकता जो जूनियर आर्टिस्ट को अपमानित करता हो और अपने से छोटे आर्टिस्ट को एक गलत वे में प्रेजेंट करता हो, सोशल मीडिया के ग्रुप्स में उसे अपशब्द कहता हो। हालांकि बात बढ़ती चली जा रही थी, लेकिन फिर आकाश नेगी बंटी ने अपने शब्दों में कहा कि उनको सोशल मीडिया के एक ग्रुप में इन्होंने चूतिया कहा। क्या इतना काफ़ी था कि इस गाने का शूट कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि हम नहीं जानते कि एक्चुअल में बात क्या हुई थी। लेकिन अगर आकाश नेगी बंटी की बात करें तो जिस तरह से उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती चली जा रही थी और जिस तरह से उनके सपोर्ट में काफ़ी लोग आ रहे थे, तो लोगों ने कहा कि शायद अजय भारती ने ये काम ठीक नहीं किया। 1-2 दिन तक लगातार एक दूसरे के खिलाफ पोस्ट चलती रही। दोनों कैंप एक दूसरे पर आरोप लगाने पर लगे हुए थे। अजय भारती ने अपने सोशल मीडिया की एक और पोस्ट में लिखा कि मैं इस मामले में कुछ कह रहा हूँ, ठीक है। आकाश नेगी बंटी इस मामले में कुछ कह रहा है, वो भी ठीक है। सिंगर गोपाल गुसाई जिनका फाइनेंशियली लॉस हो रहा था, अगर वो इस गाने के बारे में कुछ कहते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन जो अदर लोग इस मामले के बीच अपनी राय जाहिर कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? उन्होंने साफ साफ नाम लेते हुए कहा कि यहाँ पे दीक्षा बडोनी जो कि एक्ट्रेस है और आकाश नेगी बंटी कैंप में खास मानी जाती हैं, उन्होंने इस पर कुछ लिखा। तो उसको लेकर के अजय भारती ने कहा कि उनको इस मामले के बीच में नहीं पड़ना चाहिए और जब तक वो इस मामले को समझते नहीं हैं तब तक किसी को भी इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहिए। मामला धीरे धीरे गर्म होता जा रहा था, लेकिन लगता है आपस में कुछ बातचीत हुई और उसके बाद आकाश नेगी बंटी ने ये वाला पोस्ट किया।
इस वाले पोस्ट में बंटी ने साफ क्लियर कहा था कि अब वो इस मामले को तूल नहीं देना चाहते हैं और उनके और गोपाल गोसाई जी के बीच में जो भी प्रॉब्लम आई थी वो सॉल्व कर दी गई है और किसी तीसरे आदमी की वजह से उनके बीच जो गलतफहमी आई है उसको दूर कर दिया जाएगा और अब उनकी तरफ से इस मामले पे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी जाएगी। वेल, लगता है मामला सेटल हो गया, क्योंकि इसके बाद न तो अजय भारती की तरफ से इस मामले में कुछ कहा गया और ना ही आकाश नेगी बंटी की तरफ से इस मामले में कुछ कहा गया, बल्कि दोनों कैंप की तरफ से इस मामले में चुप्पी साध दी गई और लगता है इस मामले को दोनों ने ही भुला दिया। इसके बाद दोनों अपने अपने प्रोफेशन में बिजी हो गए। अजय भारती ने उसके बाद कंटिन्यू डायरेक्शन करते हुए एक से एक अच्छे गाने दिए, वहीं आकाश नेगी बंटी ने कई सुपरहिट गानों में काम किया, लेकिन उसके बाद ये दोनों किसी भी गाने में हमें तो एक साथ नजर नहीं आए। देखने की बात है, क्या ये दोनों आपस में काम करेंगे और क्या ये लोग फिर से एक होंगे? कह नहीं सकते, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी है, लेकिन लोगों के ईगो बहुत